जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई पस मंज़र मौजूद होता है, लेकिन हर पस मंज़र तब ही मुमकिन और बेहतर हो सकता है कि अगर उसमें तरबियत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और जो कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए तफ़रीज़ फरमाया अता किया, हम उस तरबियत को फॉलो करें, आगे चलें, ताकि हम अपने बच्चों का मुस्तक़बिल जो है वो तरबियत के एतबार से भी रोशन देख सकते हैं। हम अच्छे सेंटरों का इंतखाब करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पर अच्छी तरबियत भी चाहिए। जब तरबियत अच्छी होगी तभी इल्म का मेलान और इल्म का जो जज़िया होता है वो अब वापस मिल जाएगा। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें के रखा है एक स्क्रीन में सारा दुनिया आप देख सकते हैं और दुनिया तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जहाँ इसके फ़वाइद है वहाँ इसके नुकसानात भी है। हर चीज़ फ़ायदे के लिए, एक पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है उसके फ़ायदे हैं, अगर वही बंदूक किसी उस इंसान के हाथ में लग जाएगा जो एक सोसाइटी के लिए इसमें कातिल ज़हर बन सकता है या ख़तरा बन सकता है। इसी तरीके से मोबाइल इस वक्त की ज़रूरत है, इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में वालिदैन को चाहिए कि वो अपने घरों को तरबियतगाह भी बनाएं। एक माँ बेहतर अपनी बेटी की परवरिश कर सकती है, एक बाप अपने बेटे पे नज़र रख सकता है। खास सब कुछ हमें स्कूलों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अच्छी तरबियत करेंगे, हमारे बच्चे के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि अच्छे और बुरे के अंदर क्या तमीज़ हो सकता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, आप बांध नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया या जो इंटरनेट है या बाकी सारी चीज़ें, उनसे आप बच्चे को इस वक्त मारूम नहीं रख सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस वक्त, ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इसको हम उस दायरे में रखेंगे जहाँ हमारी तरबियत या हमारी मज़हब और ईमान का ज़िया ना हो जाए। इसलिए एक माँ बाप पर ये ज़रूरी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ईमान पर कारी ज़रब न लगाएं, अपने बच्चों को देखें, जहाँ उनको नेट की ज़रूरत पड़े अपने सामने इस्तेमाल कराएं, जहाँ नेट की ज़रूरत न पड़े उसको ख़त्म करें, इंतज़ाम करें, ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि जब एक बच्चा माँ बाप के तरबियत से बाहर निकल जाता है, आँखों से निकल जाता है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है। यही वजह है कि जब बच्चा स्कूल जाए उसको देखे वो स्कूल ही जाता है कहीं जाता है। रात में वो अगर मोबाइल इस्तेमाल करता है तो क्या चीज़ देखता है, क्या चीज़ देखता रहता है। तो ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम अपने तरबियत के जो वसाइल हैं उसको मजबूत करें। बाकी आप जदीदियत के तकाजे से किसी को रोक नहीं सकते। मौलाना साहब, जिस तरह से हम शनाख्त खोते हैं धीरे धीरे, तो हम अपनी शनाख्त ज़बान के ज़रिए से, किसी कौम की अगर शनाख्त जाती है वो ज़बान के ज़रिए से, आज के रुझान में बच्चों में ज़बान की थोड़ा सा तरतीब है, स्कूलों में कॉलेज में अपनी ज़बान छोड़कर दूसरी ज़बानों को पीछे हम पड़े, तो किस तरह से देखते हैं और सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं है इस चीज़ पर? देखिए, इसमें शुरुआत आपको अपनी तरफ से करनी चाहिए। आपको मुझे कश्मीरी में सवाल पूछना चाहिए था, मैं आपको कश्मीरी में जवाब देता, लेकिन ये भी ज़रूरत है क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान जो हमारी मदर टंग है, हमें कश्मीरी बोलना चाहिए। इस पर कशुर बोलन बच्चे हेचनावन, मगर अस गसन तिम उर्दू निश, हिंदी निश, इंग्लिश निश महरूम पजन तिम करें कह। यह मदर टंग से ये बोलना वो किस पाने ईमान वापस, मगर मोन मानुन हमारा मानना है कि स्कूलों के अंदर अरबी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी तालीम मिले वो पढ़नी चाहिए और उसकी वक्त की अशद ज़रूरत है। लेकिन कश्मीरियों से, कश्मीरी ज़ुबान से, मदर टंग से महरूम होना ये बदकिस्मती हमारी समाज के लिए है। मैं अपने घर की बात करूँगा कि अगर पनिस नेचविस वन दपस है ये गिलास दियोक नहीं तमिस तरह 3 मिनटन फिक्री, क्योंकि वो दिन भर उर्दू बोलता रहता है। तो हमें वसअत पैदा करनी चाहिए। हम अपने आप को यकीनी तौर कश्मीरी कहते हैं, लेकिन कश्मीरियत यही है कि हम कश्मीरी ज़ुबान को भी ज़िंदा रखें। आजकल के इस दौर में देख रहे हैं कि किस तरह से तफरुकात जो है या ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। दोनों सवालों को एक साथ मिला के जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, जो आलिम होता है, क्यों कहा गया कि आलिम की मौत आलम की मौत है। आलिम जो होता है वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई उससे इख्तिलाफ़ करे, उसूली करे या फरूई करे, उसके बाद भी उसका दिल बड़ा होना चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने साथ सबको समेटे, सबको चलाए, सबका साथ अपने साथ दे और अपने साथ लें। लेकिन जहाँ ताल्लुक़ है उसूल की, हम अपने उसूल पर कायम हैं, अपने अकीदे पे कायम हैं। जो हमारे बाकी आस पड़ोस के रहने वाले होंगे, अगर वो अपने उसूल और अकायद पे कायम हैं तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा।
لیکن انسانیت اور انسانی معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے یونٹی کی اور اتحاد کی ایسی ہی اس وقت ضرورت ہے جیسے ایک بیمار کو اس وقت ایک شفا والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ سے وہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی کہوں گا، ہم معاشرے کے اندر تب ہی ان ناسوروں کو ختم کر سکتے ہیں جب تک ہم اتحاد قائم نہیں کریں گے۔ ہمیں نشے کو ختم کرنا ہے، شراب کو مٹانا ہے، ہمیں نشہ کے بہت سارے زاویے اور اجزاء جو ہے اس وقت معاشرے میں پنپ رہے ہیں، یہ ہم اکیلے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اس میں یہاں رہنے والا سکھ بھائی بھی ہے، پنڈت بھائی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کوئی بھی ہو اس کشتی میں سوار ہے۔ اگر اس میں سوراخ ہو جائے گا تو سب ڈوب جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج اگر اس کے گھر تک یہ چیز پہنچی نا جس کو ہم منشیات کہیں گے، نشہ کہیں گے، کل میرے گھر تک پہنچے گی، یہ نہیں دیکھتا ہے، سب ڈوب جائیں گے۔ اس میں ہمیں یونٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مذہبی اصولوں کی ضرورت ہے، میں زیارت پہ جاتا ہوں، کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے میرے طرف سے کہ وہ بھی جائے۔ میرا بلیف ہے اس میں مجھے جانا چاہیے، میرا قرآن حدیث کہتا ہے جاؤ۔ کوئی نہیں جاتا ہے تو مجھے اس کو پکڑ کے لانے کو اور کوئی زبردستی کرنے کا قرآن حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے۔ محبت پیار ہے، اسلام بھی محبت ہے اور پیار ہے۔ شکریہ مولانا۔